बरिया घाट चित्रकूट मंदिर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। विंध्याचल विभाग के विभाग कार्यवाह श्रीमान सच्चिदानंद जी का पाथिव प्राप्त हुआ। इस अवसर पर नगर प्रचारक अंजनी जी शाह, नगर कार्यवाह रितेश जी, नगर व्यवस्था प्रमुख प्रदीप जी एवं सोनू जी, जिला बौद्धिक प्रमुख गुंजन जी आदि उपस्थित रहे और नगर कार्यवाह लखन जी भी रहे। शताब्दी वर्ष चल रहा है और गुरु गोविंद सिंह के 350 वर्ष प्रकाश वर्ष मनाया जा रहा है। इसलिए कई बिंदु पे एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आज हम मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे जो उपस्थित हुए हैं, क्योंकि उत्सव क्या होता है? उत्सव भारत के लिए आनंद का पर्व होता है। आनंद कब आता है? पहले सुख आता है। सुख तात्कालिक होता है, वो स्थिर नहीं रहता है। लेकिन आनंद जो होता है वो स्थिर होता है। वो कैसे प्राप्त होता है? जैसे आज हम लोग बैठे हैं समाज के बीच में, समाज कार्य करने के बीच में जब कार्य करते हैं तब आनंद की अनुभूति होती है। एक बार यदि आप उस आनंद को प्राप्त करने के बाद फिर उसी आनंद की तलाश में रहेंगे, उस समाज के बीच में ही रहेंगे और समाज कार्य में ही लगे रहेंगे, वो आनंद फिर न आपको तात्कालिक सुख दे। उत्तरायण की तरफ जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे हुए थे तो उन्होंने निर्णय लिया था कि हमारा मृत्यु कब हो? जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की चले। तो एक हमारा चंद्रमा की गति, सूर्य की गति, पृथ्वी की गति, जिसे आज विज्ञान शोध करके बताता है। नक्षत्र का पूरा सूर्य की गति क्या है, पृथ्वी की गति क्या है, कितनी दूरी है, उसका आकलन उन्होंने किया और गति के आधार पे कब पूर्णवासी है, कब अमावस्या है, पंचांग बनाया गया जो शुद्ध रूप से सत्य है। विज्ञान आज कहता है, आज विदेशों में आप कह लीजिए, जनवरी पर जरूर गिन लीजिए, लेकिन पूर्ण सत्य आपका क्या है? जहां पे न कोई मशीन था, अब इसको तो बहुत मिला रहा है, नहीं जाना है। क्या आपने देखा? आपने कभी समाज के लोगों को, बंधुओं को जगाने का कार्य किया? एक बार योजना हो गई थी, भारत के संसाधन पर पहला हक किसका है? दूसरा हक किसका है? दूसरे नंबर के आप नागरिक हो गए थे। कोई समाज खड़ा होकर बाहर निकला क्या? खड़ा हुआ क्या मैदान के अंदर? नहीं, हमारे साथ जाति हो रही है। और यही नहीं, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की बात हुई। उन्होंने कहा यदि अल्पसंख्यक गलती करेगा, मारेगा भी, तो एफआईआर किसके ऊपर होगा? बहुसंख्यक के। क्या समाज के लोग बाहर खड़े हुए? क्या निकले? क्या आज हम करके सब देख रहे हैं। हम अपनी वर्तमान पीढ़ी और नई पीढ़ी को मरने को तैयार कर रहे हैं। क्या अरे तो जब ये हो तब संतान को बचाने की योजना है। समय भी देख रहा हूँ, घंटी भी बज रही है, ऐसे भी संकेत हो रहा है। ज्यादा न बोलते हुए क्या हम इस प्रांगण में ऐसा सोच सकते हैं जो हमारे साथ आने वाला भविष्य में ऐसे खतरे की घंटी बजने वाली है? देश को बचाने का काम आप करेंगे, मैं करूंगा। एक प्रतिज्ञा करते हुए ये निर्णय लीजिए, इस प्रांगण के अंदर, इस मंदिर के अंदर ऐसा करते हुए सावधान।